हेलो एवरीवन, आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है बच्चा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम इस चैप्टर के भी टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बच्चा, व्हाई इज ट्यूबेक्टोमी कंसिडर्ड अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो देखो इस ट्यूबेक्टोमी में होता क्या है। तो बोलोगे इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट उसको काट दिया जाता है एंड बांध दिया जाता है टू ब्लॉक, ताकि ब्लॉक हो सके द पैसेज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फेलोपियन ट्यूब। ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, इसीलिए इसको एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चा, स्टेट द कॉम्पोजिशन एंड प्रिंसिपल यानी कि वर्किंग ऑफ ओरल पिल्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सहेली। तो याद रखना बच्चा, सहेली जो है नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है दैट कंटेन करती है सेंट क्रोमेन को टू कैरी आउट इफेक्टिव फंक्शन। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स की बात करें तो माला डी है हमारे पास, जो कि कंटेन करता है प्रोजेस्टोजेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजन। ये पिल्स क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं ओव्यूलेशन को एंड इम्प्लांटेशन को एंड ऑल्टर कर देती हैं द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, जो प्रिवेंट करता है या फिर रिटार्ड खत्म कर देता है एट द एंट्री ऑफ द स्पर्म। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चा, एक्सपेंड करो। एक्सपेंड यानी कि फुल फॉर्म लिखो GIFT का, तो आप कह सकते हो बच्चा इट इज। यहां जी का मतलब होता है बच्चा गैमीट, आई स्टैंड करता है बच्चा फॉर इंट्रा, एफ स्टैंड करता है बच्चा फॉर फेलोपियन एंड टी स्टैंड फॉर ट्यूब। तो करेक्ट फुल फॉर्म हो गया गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब। वेरएज बात करें ICSI की, तो आप बोल सकते हो आई स्टैंड फॉर इंट्रा, सी स्टैंड फॉर साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक, S stand for sperm and I stand for injection, right? इसी तरीके से आप बच्चों ZIFT का फुल फॉर्म उसको कमेंट करके बता देना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, नेम एनी टू कॉपर रिलेटेड IUDs, एक्सप्लेन हाउ इट एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो याद रखना बच्चा, कॉपर टी एंड मल्टी लोड 375 आर कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यानी कि IUDs that are inserted by expert doctors and serve as an effective contraceptive in the following ways। क्या क्या तरीका हो सकता है, ये इंक्रीज करते हैं बच्चा फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। दूसरा ये क्या करते हैं बच्चा, कॉपर आयन जो कि रिलीज होते हैं बाय दिस कॉपर टी, ये सप्रेस कर देते हैं द मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड देयर फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चा, द अलार्मिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज लीडिंग टू स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, suggest with reason any two population control measures other than contraception to address the situation। तो भैया बहुत ढेर सारे मेथड्स हैं, दो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। द पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स अदर देन कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इंसेंटिव्स ताकि कपल्स फोर्स हो जाए या फिर बाधित हो जाए फॉर हैविंग स्मॉल फैमिलीज। सेकेंड पॉइंट कह रहा है बच्चा, रेजिंग द मैरिजेबल एज या फिर मैंडेटरी कर दो टू 21 ईयर्स फॉर मेल एंड 18 ईयर्स फॉर फीमेल। ये क्या करेगा, दिस विल डिले न्यू बर्थ। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा बच्चा, नेम एंड एक्सप्लेन अ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय द मेल पार्टनर ऑफ अ कपल। तो सबसे बेटर है भैया हमारा आंसर वेसेक्टोमी। अब वेसेक्टोमी होता है क्या है, ये एक ऐसा स्टेरिलाइजेशन मेथड है जिसमें स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस या तो रिमूव कर दिया जाता है या फिर टाई बांध दिया जाता है थ्रू अ कट लगा के या फिर इंसिजन लगा ऑन स्क्रोटम, दस जो कि ब्लॉक कर देता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द कॉपुलेटरी ऑर्गन और वहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, कह रहा है नेम एनी टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो हेल्प करता है इनफर्टाइल कपल्स को टू हैव चिल्ड्रन। तो दो लिख सकते हो बच्चा, ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर या फिर AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। तो these two techniques can help infertile couples to have children। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। पहला, सेफ होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए और ये यूजर के सेक्सुअल डिराइव को या फिर डिजायर को इफेक्ट ना करे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चा, एक्सप्लेन द जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक दैट इज JIFT। हाउ इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर यानी कि IUT
टेक्निक डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ZIFT। कह रहे बच्चा ZIFT एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो जिसके पास अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर होता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। वेरस बात करें IUT की तो एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स ट्रांसफर होता है इनटू द यूट्रस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ZIFT एंड IUT। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहे हैं इन केस ऑफ एन इनफर्टाइल कपल, एक इनफर्टाइल कपल है जिसमें मेल पार्टनर का जो इंसेमिनेशन है नॉर्मली, बट द मोबिलिटी जो है स्पर्म की यानी कि जो मूवमेंट है स्पर्म की वो बिलो 40% है। तो कह रहे हैं जज करो विच काइंड ऑफ आर्ट ART यानी कि assisted reproductive technology is suitable in this situation to form an embryo in the laboratory without involving a doctor। तो आप कह सकते हो the best effective ART used in is intracystoplasmic sperm injection, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, that is ICSI। तो याद रखना बच्चा, आर्ट का फुल फॉर्म है यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो कौन सा वाला यूज कर सकते हैं आप? ICSI, टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म।